धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक अवसर हमको और दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर की उन पवित्र शिक्षाओं को सीखें और परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करें। आज जैसे कि मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बताया कि भावी कहलाने वाली आत्मा के विषय में हम बात करेंगे। कई बार हम परमेश्वर के उस पवित्र वचन को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमको शिक्षाओं के तौर पे हमें दिया कि हम उस पवित्र शिक्षा को ग्रहण करें और परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। लेकिन कई बार हमें भरमाने के लिए बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता, नबी या परमेश्वर का जन या परमेश्वर की बातें बोलता और परमेश्वर की बातें बोलने वाला व्यक्ति कह करके हमको क्या कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। कई बार हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, हम तुलना नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में क्या ये परमेश्वर का नबी है या परमेश्वर का जन है। हम कई बार इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हमको उनकी पहचान करनी है तो पहले पहचान के विषय में हम देख लें कि भावी कहलाने वाले या परमेश्वर के भविष्यवक्ता को हम कैसे पहचान सकते हैं। भावी कहलाने वाले वो होते हैं जो जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और अन्य शक्तियों के द्वारा परमेश्वर की बातों या अंधकार की परमेश्वर की बातों को छोड़ करके अंधकार की ताकतों के द्वारा वो अपने सामर्थ को प्रकट करते हैं। लेकिन भविष्यवक्ता वो है जो आगे आकर परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के द्वारा सुनकर परमेश्वर की महिमा की बातों को क्या करते हैं, बताते हैं। और परमेश्वर की महिमा को बताते हैं। हम इनको कैसे पहचान सकते हैं? हम निकाल ले यिर्मयाह की किताब उसका 28 अध्याय उसका 9वां पद। यिर्मयाह की किताब उसका 28 अध्याय उसका 9वां पद, कोई भी पढ़े। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, जब उसका वचन पूरा हो तभी उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा, यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। कब? जो भविष्यवक्ता की बातें कुशलता के साथ परमेश्वर की बातें पूरी हो जाएगी, है ना, वो भविष्यवक्ता क्या कर लिया जाएगा, जान लिया जाएगा कि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ भविष्यवक्ता है। लेकिन कई बार हम लोग उन भविष्यवाणी की बातों को समझ नहीं पाते। यशायाह भविष्यवक्ता है जिसकी बातें लगातार पूरी होती चली आ रही है। योना भविष्यवक्ता है जिसने लगातार भविष्यवाणियों को किया और परमेश्वर की तरफ से भेजा गया और उसकी भविष्यवाणियां पूरी होती चली आ रही है। शामुएल भविष्यवक्ता है जिसने भविष्यवाणियां की और वे भविष्यवाणी आज भी हमको देखने के लिए मिलता है। यूहन्ना भविष्यवक्ता है जो प्रकाशित वाक्य को लिखा है और वो भविष्यवाणियां लगातार हमारे बीच में पूरी होती चली आ रही है। ये भविष्यवाणियां परमेश्वर के द्वारा भेजी गई है। आज भविष्यवाणी देश के लिए, लोगों के लिए और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए भविष्यवाणियां होती है। देश और जाति को बताने के लिए कि परमेश्वर यहोवा आज भी विराजमान है और अपने बातों को पूरा करता है, इसलिए भविष्यवाणियां होती है। हम निकाल करके पढ़े व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 22वां पद। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 22वां पद। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब वह वचन से ना घटे और पूरा ना हो जाए, तो वह वचन परमेश्वर का कहा हुआ नहीं है। वह वचन ना घटे और वह बातें पूरी ना हो तो वह परमेश्वर का कहा हुआ नहीं है। वचन स्पष्ट कहता है। हम यजकेल की किताब उसका
बात घटेगी और वो निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता क्या किया था, आया था, एक भविष्यवक्ता आया था। उसके बाद हम सामुएल की किताब देखते हैं, पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय और उसके 29वें पद से 29वें पद से 31वें पद तक देखते हैं। सामुएल पहला अध्याय 3रा पहला सामुएल 3रा अध्याय उसका 19वें पद से। सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसकी कोई भी बात परमेश्वर निसफल होने नहीं दिया। हम इन बातों के द्वारा जान लेते हैं कि परमेश्वर ने किसको भेजा और कैसे वो भविष्यवाणी की बातों को किए और भविष्यवाणी पूरी होती चली गई। हम एक और पद निकालेंगे, यहेजकेल की किताब उसका 2रा अध्याय और उसका 5वां पद। यहेजकेल 2रा अध्याय 5वां पद। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिससे वे इससे वे जो बलवा कराने के घराने वाले हैं, चाहे वो सुने या ना सुने, वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। और भविष्यवक्ता कौन? जो भविष्यवाणी की बातों को बोल रहा है और उसकी भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा क्या हो रही है, पूरी हो रही है। जो भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। लेकिन आज हमको देखने के लिए मिलता है, आज के युग में हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता करके लगा लेते हैं कि मैं भविष्यवक्ता हूं। उस समय ये भविष्यवक्ता अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता नहीं लगाते थे कि ये भविष्यवक्ता है, मगर उनके कामों के द्वारा वो जान लेते थे कि ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ और परमेश्वर का भेजा हुआ और परमेश्वर की बातों को बताने वाला भविष्यवक्ता है। वो अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता नहीं लगाते थे कि मैं भविष्यवक्ता हूं। वे खुद जान जाते थे, राजा जान जाते थे कि ये फलना भविष्यवक्ता है और इसकी बातें परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर इनकी बातों को पूरा करता है। लेकिन आज के जो भविष्यवक्ता अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, वे भविष्यवक्ता नहीं परंतु भावी कहलाने वाले हैं। भावी कहलाने वाले इसलिए हैं क्योंकि भावी कहलाने वाले पैसा कमाने के लिए भविष्यवाणी किया करते हैं। बहुत सा पैसा कमाने के लिए भविष्यवाणी किया करते हैं और इस बात को परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। निकाले पढ़े गिनतियों की किताब, गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसका 7वां पद कोई भी पढ़े। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर और बालाक की बातें क्या करी, कह सुनाई। क्या लेके भावी कहलाने की दक्षिणा लेकर के। और भावी कहलाने वाले दक्षिणा लेते हैं, है ना। 501 रुपए नहीं 5001 रुपए दे दो, हो जाएगा। भले आज का हिसाब एक नहीं है क्योंकि अन्य जातियां लेते हैं, वो 5000 चलेगा, 20000 चलेगा। आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो तो हम आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, तो आपको इतना पैसा हमको क्या करना है, देना है। डिमांडिंग, लोग डिमांड करते हैं और अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं। और बाइबल बताती है कि ऐसे लोग भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। ऐसे लोग दक्षिणा लेकर के काम करने वाले हैं जो परमेश्वर का वचन बताता है। ऐसे लोग भावी कहलाने वाले हैं जो परमेश्वर का वचन कहलाता है, कहता है कि ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के लिए काम निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को निस्वार्थ भावना से पहुंचा रहे हैं। इसीलिए पौलुस कहता है, क्या भूख में क्या मरी में, चाहे जैसी भी बातें क्यों ना हो, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को अर्पित करता चला जाऊंगा। लेकिन आज के लोग जो भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता कहलाते हैं, उनका डिमांड ये है कि वो पहले बीमारों के लिए प्रार्थना करने से
को चाहिए और वे पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि वो भावी कहलाने की दक्षिणा चाहते हैं, भावी कहलाने की दक्षिणा चाहते हैं और वो दक्षिणा लेकर के अपने आप को कहते हैं कि मैं यहोवा के द्वारा तुमको बातें बताऊंगा। परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं किया, बाइबल कभी भी ऐसी नहीं बताती है। आप अगर कोई बीमार पड़ा हो, आपके सामने से वो दास चला जाए तो सबसे पहले वो क्या कहेगा कि मैं इसके लिए तभी प्रार्थना करूंगा, पर्सनल में ले आना ताकि पर्सनल में आपको दक्षिणा दे सके। आप भावी कहलाने वाले हैं, आप भावी कहलाने वाले हैं, आप भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि भविष्यवक्ता दक्षिणा लेकर के क्या करते हैं, भावी कहलाने वाले दक्षिणा लेकर के काम करते हैं और भविष्यवक्ता दक्षिणा नहीं लेते। हम नामान कोढ़ी के जीवन से देखते हैं, जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास गया, उसने जब चंगाई को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त करने के बाद भविष्यवक्ता के पास बहुत सा सोना चांदी ले जा करके उसके सामने अर्पण कर दिया। भविष्यवक्ता एलीशा ने सीधा साफ मना कर दिया कि मुझे तेरे धन और दौलत से कोई आशा नहीं, तुझ पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और परमेश्वर की महिमा पूरी हो। लेकिन आज ऐसे भावी कहलाने वाले बहुत से लोग हैं जो आपको संसार की बातें बताएंगे, संसार की बातें बताएंगे, आपको बताएंगे कि आने वाले समय में आपके पास कार आ जाएगा, आपके पास मोटर आ जाएगा, आप घर बना लेंगे, आप सुखी और शांति से रहेंगे। आपके पास आकर के सबसे पहले बताएंगे कि आपके घर में अंधकार की छाया काम करती है, आपके जीवन में काली छाया काम करती है। ये सारी बातें आपको जिस परमेश्वर ने आजाद किया है वो अंधकार का परमेश्वर नहीं परंतु ज्योति का परमेश्वर है, इस बात को समझे। क्योंकि ज्योति का परमेश्वर वह परमेश्वर है जो ज्योति प्रकट करता है, जिसने एक बार आपके जीवन में ज्योति डाली वो दोबारा आपके जीवन में अंधकार आने के लिए नहीं देगा। वो आपकी स्वतंत्रता अपने लहू बहा करके अपना दान दिया है, इसका मतलब वो दोबारा आकर के फिर से लहू बहाएगा और आपको स्वतंत्रता देगा, ऐसा नहीं। उसने एक बार लहू बहा दिया ताकि आप उसके नाम पे उद्धार की बातें को प्राप्त करें और उस जीवन को पाए, ताकि उस जीवन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन पर रहने पाए। हम भविष्यवक्ता और नबी, प्रचारक और बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले हम बन जाते हैं। बाइबल बताती है अंत के समय में ऐसा होगा कि हम इस छोर से दूसरे छोर तक लोगों को बुलाएंगे और अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए वचन सुना करेंगे, पैसे दे दे करके बुलाएंगे और अपने कान की खुजली मिटाने के लिए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। लेकिन याद रखें वो सारी बातें उठा ली जाएगी, परमेश्वर का जीवित वचन आपके बीच में डेरा करता रहेगा। बाइबल बताती है, हम निकाल करके पढ़े, परमेश्वर के वचन में से निकाल करके पढ़े। गिनती की किताब 23 अध्याय उसका 23वां पद। गिनती की किताब 23 अध्याय उसका 23वां पद। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। मसीहों पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता है। भावी करने वाले को करने दीजिए, जादू टोना करने वालों को जादू टोना करने दीजिए, क्योंकि आप मसीह हैं और मसीह के ऊपर, याकूब के घराने पर अर्थात हम इस्राएलियों पर, अर्थात हम जो यीशु मसीह में इस्राएली ठहराए गए हैं, हम उस उद्धार के द्वारा अन्य जातियों में से जीवन पाके आए हैं। हम पर कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना नहीं चल सकता है, कोई भी बातें नहीं चल सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल बताती है, निकाल करके पढ़े व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 10वां पद। व्यवस्था विवरण 18 उसका 10वां पद। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे और बेटी को आग में हो करके चढ़ाने वाला या भावी कहने वाला या शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला या टोना या तांत्रिक या बाजीगर
या ओझो ओझो से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। तुम में से ऐसा कोई ना हो, क्योंकि हम लोग आज मसीह जो है, आज हमको बहुत से लोग बताते हैं अंक के विषय में। बहुत से लोग बताते हैं आज इतना तारीख को आप शुक्रवार को शादी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, शनिवार को शादी करेंगे तो शायद आपके ऊपर कोई और हावी हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शुभ और अशुभ मुहूर्त को हमारे बीच से अलग कर दिया है, शुभ और अशुभ बातों को अलग कर दिया है, क्योंकि हमारे बीच में जब परमेश्वर डेरा करता है तो वही शुभ है। हमारे लिए हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर का कोई भी दिन बनाया हुआ दिन अशुभ नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिन परमेश्वर का है। 6 दिन किसने बनाया और 7वां दिन विश्राम के लिए किसने दिया? तो अशुभ और शुभ मुहूर्त कैसे हो सकता है? हो सकता है? सिंपल सी बात है। और हमारे बहुत से प्रचारक, बहुत से लोग हमको बताते हैं कि 11 अंक शुभ है, 12 अंक शुभ है, 15 अंक शुभ है ना? 3 दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है, 40 दिन हमारे लिए बाइबल में से निकाल के बताते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है तुम ऐसे शुभ और अशुभ मुहूर्तों में नहीं, मगर परमेश्वर के बनाए हुए दिन में रहने वाले लोग हो। और जब परमेश्वर के बनाए हुए दिन में रहने वाले लोग हो तो इस बात को जान लो कि तुम्हारा परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, मगर जिंदों का परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं, मगर जिंदों का परमेश्वर है। और जिंदों का परमेश्वर अपने लिए हर दिन को शुभ ठहराया है। उसकी बनाई हुई सृष्टि में मैं और आप रहते हैं। बहुत से लोग जादू टोना, भूत सिद्धि, ओझा और नाना प्रकार के पीछे भागते हैं। थोड़ा दर्द क्या हो जाता है, तकलीफ क्या हो जाता है, पहुंच जाते हैं। कब तक पहुंचेंगे? जब परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़केगा तब आप कैसे करेंगे? तब कैसे करेंगे? मेरे प्रियो, इसलिए जान रखो कि तुम्हारा चंगा करने वाला, तुम्हें जीवन देने वाला, तुम्हें मारने वाला एक ही परमेश्वर है, जिसने जीवन को बनाया, मृत्यु को बनाया और जिसने अपने आशीष और उद्धार को बनाया। वो एक ही परमेश्वर है जो आपको देता है। बाइबल बताती है, निकाल करके पढ़े, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 14वां पद को पढ़े। वे जातियां जिनका अधिकार तू होने पर है, शुभ और अशुभ मुहूर्त के मानने वालों, भावी कहने वालों की क्या करती है? सुना करती है। शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले और भावी कहने वालों की सुना करती है। आज हमारे बहुत से प्रचारक भी वैसे ही हो गए। बहुत से लोग अपने आप को भविष्यवक्ता और नबी कहते हैं, और बाइबल आगे बताती है, मैं आपको आगे पढ़ाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। आप ध्यान धर के सुने कि परमेश्वर जो बात कहता भी नहीं, उन बातों को वो जा करके कहते हैं ताकि उनकी ख्याति बढ़ जाए, उनका नाम ऊंचा हो जाए, और लोग उनके पीछे आंख बंद करके भागे चले जा रहे हैं। हम बिलाम के विषय में देख रहे थे, यह बिलाम भी अन्य जातियों में से था, यह इस्राएली नहीं था। यह जादू टोना और ख्याति प्राप्त व्यक्ति था, और जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था, जो जादू टोना के माध्यम से बहुत सारी बातों को बताता था और अपने लिए धन कमाता था। लेकिन बाइबल बताती है, जब इसके पास कुछ लोग आए तब परमेश्वर से पूछ करके इसने कहा कि मैं यहोवा से पूछ करके बताऊंगा, और उसकी आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया ताकि वो परमेश्वर की महिमा देख पाए। लेकिन आज मेरे लोगों के आंख बंद है, इस कारण बहुत से लोग भ्रम में पड़े हैं। बहुत से लोग अपने आप को नबी और भविष्यवक्ता कहते चले जा रहे हैं, जबकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने उनसे बात किया ही नहीं, और वे कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करता है, और इसी विश्वास के अनुसार वो चले जा रहे हैं। क्या धन और दौलत कमाना और परमेश्वर को धन दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल करना, ऐसे भावी कहलाने वाले को आप लोग जानते हैं? बहुत से लोगों को जानते हैं। बाइबल बताती है, मैं आपको आगे पढ़ाना चाहूंगा। हम निकाल लें पहला सामुएल उसका
15 अध्याय उसका 23वां पद। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना समान पाप है एक ही समान क्या है? पाप है। और हट करना और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। ग्रह देवता और पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए क्या जाना है? तुच्छ जाना है। राजा होने के लिए क्या जाना है? तुच्छ जाना है। किसके पास चला गया? भावी कहलाने वालों के पास, जादू टोना करने वालों के पास चला गया। और वो पूछने लगा कि सामुएल के उसको क्या करना? उठा ले भविष्यवक्ता। और फिर उसके बाद क्या होता है आप आगे पढ़ चुके हैं, हम निकाल करके पढ़े अय्यूब की किताब उसका 33 अध्याय उसका 23वां पद। अय्यूब 33:23। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वरदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक कि उसके लिए क्या ठीक है। है। भावी कहलाना उचित नहीं है। आप अपने आप को नबी और भविष्यवक्ता कह रहे हैं, आप अपने आप को प्रेरित कह रहे हैं, लेकिन प्रेरित कहने से पहले आप जान ले कि परमेश्वर प्रेरित किसको कहा है, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता किसको कहा है। वे अपने आप अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता नहीं लिख लिए, अपना डेजिग्नेशन भविष्यवक्ता का नहीं डाल लिए। वे सामान्य व्यक्ति थे। आप कोट पेंट और कार में होकर के घूमते हैं, और बाइबल बताती है उस समय भविष्यवक्ता अपने ऊपर राख मल लेते थे और टाट ओढ़ लेते थे। राख मल करके टाट ओढ़ लेते थे, चौकों और चौराहों में जाकर के बैठ जाते थे। लेकिन वो किसी से रुपए और पैसे नहीं लेते थे, धन और दौलत की उपासना नहीं करते थे। जो यहोवा परमेश्वर उनके लिए करता था और जो मेहनत वो करते थे, उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन आज हमने परमेश्वर के वचन को मोड़ तोड़ करके इस्तेमाल कर दिया। हम नबी और भविष्यवक्ता की श्रेणी में आ जाते हैं। क्या देखे? क्या आपको परमेश्वर ने दिखाया? क्या आपके द्वारा वास्तव में परमेश्वर ने बातें की? क्या आपने परमेश्वर की आवाज सुनी? आप ये खुद स्वयं अपने मन से जान सकते हैं, या आप धन दौलत कमाने के लिए उछल कूद करके आप ये कहते हैं कि मैं भविष्यवक्ता या नबी हूं। भविष्यवक्ता नबी परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ होता है, और वो परमेश्वर के द्वारा सुन करके आगे आकर के परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करता है। वो डर के छिपता नहीं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई क्यों ना हो, उनके सामने खड़े होकर के वो बातें करता है। वो सताओं से नहीं डरता। योना भाग गया था ना, लेकिन फिर भी उसको आगे आना पड़ा। आंधियां चली, तूफान उठी, तब उसको आगे आना पड़ा। मैं बिना परमेश्वर के काम के मैं नहीं मर सकता, करना पड़ा ना। यर्मिया के विषय में देखते हैं, कई साल तक गुलामी में बंदी में पड़ा हुआ, लेकिन आज के भविष्यवक्ता क्या कर रहे हैं? जब कोई बीमार को प्रार्थना करने के लिए ले जाया जाता, 10,000, 20,000, 30,000 का डिमांड करते हैं। तो ये भावी कहलाने वाले लोग हैं, जो अपना जादू दिखाकर लोगों को चंगा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, यशाया की किताब उसका 65 अध्याय उसका 11वां पद। यशाया 65 उसका 11वां पद। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भावी देवता के लिए भाग्य देवता के लिए
मेज पर भोजन की वस्तु सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिलाया हुआ दाख मधु क्या कर देते हो? भर देते हो। भाग्य देवता के लिए, है ना, मेरा भाग्य कैसा चल रहा है बताएंगे, है ना? मैं और आप क्या है? भावी कहलाने वाले लोग बिना शराब के भावी नहीं कहलाते, बिना दारू के भावी नहीं कहलाते। बाइबल बताती है, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसका 8वां पद, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में है, वो तुमको बहकाने ना पाए। कौन? भावी कहलाने वाले और भविष्यवक्ता जो तुम्हारे बीच में, वो तुमको बहकाने ना पाए। और जो स्वप्न तुम्हारे निमित्त वे देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, उनकी ओर कान मत धरो कि मैं उसके लिए ऐसा स्वप्न देखा, है ना? दर्शन की बातें अलग होती है और कोई आकर के अपना वाहवाही करने के लिए अपना स्वप्न बताना और रुपए कमा लेना, वो बात अलग होता है। फिर उसके बाद यजकेल की किताब में लिखता है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया और तब भी यह आशा दिखाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। यिर्मयाह 29 उसका 8 पर वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमको यहोवा ने भेजा है, हमको परमेश्वर ने भेजा है। नए नियम से वचन निकाल करके बताएंगे कि भविष्यवक्ता की आत्मा या भविष्यवक्ता का दान और वरदान आपके पास है, सामर्थ का वरदान है, प्रेम का वरदान है। आप भविष्यवाणी की बातें बता रहे हैं, सामर्थ के काम कर रहे हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या उस दान और वरदान से रुपए और पैसे कमाने के लिए भेजा है? क्या आप उस दान से, परमेश्वर के नाम से रुपए और पैसे कमाने के लिए भेजा है? क्या आप जब अपने जीवन में इस बात को जानते हैं कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और उससे डिमांड करते हैं कि आप हमको 5,000 दे, 1,000 दे, तब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तब ये कौन सी आत्मा काम कर रही है? ये कौन सी आत्मा काम कर रही है? ये वही भावी कहलाने वाली आत्मा है जो प्रेरितों के काम में, पौलुस कहता है प्रेरितों के काम में, निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 16वां पद। ये क्या करती थी भावी कहलाने वाली आत्मा? प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 16वां पद। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक ऐसी दासी मिली, तब हमें एक ऐसी दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से भावी कह करके अपने स्वामियों के लिए क्या करती थी? बहुत कुछ कमा लेती थी, बहुत कुछ कमा लेती थी, धन दौलत कमा लेती थी। तो ये कमाने वाली आत्मा जो आपके बीच में काम कर रही है, आपसे डिमांड कर रही है, आपके जीवन को भ्रमित कर रही है, तो आप समझ जाए कि आप परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे काम, आप अपने जीवन के लिए और अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। बाइबल बताती है भावी कहलाने वाली आत्मा पैसे कमाती थी, अपने मालिकों के लिए पैसे कमाती थी, और हम अपने लिए भावी कहलाने वाले लोगों को बुला लेते हैं, भावी कहलाने वालों को बुला लेते हैं और भावी कहलाने का कोशिश करते हैं कि तू हमारे लिए बता कि परमेश्वर क्या कह रहा है। और उसके बाद
जब वो जाए तो उसको 1500 रुपए पकड़ा देते हैं। सोचिए, कल्पना करिए, आप परमेश्वर के सेवक को किस लिए बुला रहे हैं? आप परमेश्वर के सेवक को इसलिए बुला रहे हैं कि आप सुसमाचार सुने, परमेश्वर के राज्य की बातों को सुने, यीशु मसीह के उस पवित्र बलिदान को सुने, यीशु मसीह का उस अनुग्रह को सुने जो स्वर्ग को छोड़ करके मेरे और आपके बीच में आ गया, ताकि हमको पाप से निजात दे करके मेरे और आपके जीवन को उद्धार और सामर्थ की बातों में ले जाए और जीवन में ले जाए। लेकिन आज हमको एक अलग दिशाओं की तरफ हमारे नबी और प्रचारक और पास्टर और भावी कहलाने वाले लोग ले जा रहे हैं। उन झूठी बातों से सावधान रहें जो यहोवा का नाम लेकर के धन कमा रहे हैं, जो यहोवा का नाम लेकर के संपत्ति और प्रॉपर्टी को अपने लिए जोड़ रहे हैं, जो परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर के उसके नाम को बदनाम कर रहे हैं। आपको जन्मदिन के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसके लिए पैसे मांगेंगे, आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसके लिए धन दौलत मांगेंगे, आपके जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसके लिए एक अलग लिफाफा देंगे, आपके अलग 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 कितने लिफाफों को आपके पास भेजेंगे और वे अपने धन और संपत्ति को जोड़ करके तैयार कर लेंगे। ये भावी कहलाने वाले लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जो परमेश्वर के वचन से पाए तो वरदान लेकिन परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पर नहीं चलते। इसीलिए परमेश्वर के इस पवित्र वचन को समझ ले, जो वचन मेरे और आपके जीवन के लिए है कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसमें लिखता है, यजकेल की किताब उसका 13 अध्याय उसका 7वां पद में लिखता है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं और क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो कि यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने तुमको नहीं कहा, परंतु मैंने तुमको नहीं कहा। परमेश्वर ने कोई बात नहीं बताया, परमेश्वर ने कोई बात नहीं बताया, लेकिन झूठ मूठ भावी कहलाना हमको अच्छा लगता है कि प्रभु आज आपको बड़ा वाला बिल्डिंग देने जाने वाला है, बहुत जल्दी आप कार खरीदने वाले हो बहन, आप बहुत जल्दी भाई बहुत आपका बिजनेस सफल होने वाला है। भावी कहलाने वाले बहुत से लोग रास्ते में मिल जाते हैं, बहुत से लोग रास्ते में मिल जाएंगे जो 5 रुपया के लिए, 10 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए भावी कहलाते हैं। इसलिए सावधान रहो ऐसे लोगों से, सावधान रहो परमेश्वर के इस पवित्र वचन के लिए, ताकि आप जान सको, आपकी आंखें खुल जाए। बिलाम की आंखें खुल गई, वो अन्य जातियों में से था पर इजरायली नहीं था, उसकी आंखें खुल गई और वह परमेश्वर के दूत को देखने लगा। फिर भी उसके बाद भी वो जब इजरायली को श्राप देने के लिए निकला, तब भी परमेश्वर ने उसको रास्ते में रोक लिया। एक दूत नंगी तलवार लिए खड़ा हो गया और गधे को जब वो मारने लगा तो गधा उससे कहता है, तू मुझे क्यों मारता है, तू मुझे क्यों मारता है? मेरे प्रियो, वचन की सत्यता यह है कि आपने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी होने के लिए विश्वास कर लिया। यह विश्वास जीवन भर आपके लिए बना रहेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के ना सामर्थ को देखा ना किसी और बात को देखा, मगर विश्वास कर लिया कि यीशु मेरे लिए मरे हुओं में से जी उठा है। तो इस बात को जान ले, ये आपका उद्धार का मार्ग है। चंगाई, छुटकारा, सामर्थ, भविष्यवाणी जो बातें हैं वो परमेश्वर के दान और वरदान है। जब दान और वरदान हमारे अंदर काम करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा भी हमारे अंदर काम करती है और हमको इस बात को सिखाती है कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आपके जीवन में लोभ और लालच नहीं होगा, या पैसे का डिमांड नहीं होगा, या परमेश्वर के लोगों के सामने आप हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि दाऊद बड़े दावे के साथ कहता है इस वचन को कि मैंने यहोवा के लोगों को कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाते हुए नहीं देखा। आज हमारे लोग हाथ फैलाते हुए दिखाई देते हैं। आप पूछ लीजिए प्रचारकों को कि आप हमारे यहाँ मीटिंग के लिए आएंगे, कितना लेंगे? सर 11 लाख दे दीजिए। आप 11 लाख लेकर के क्या कर रहे हैं? सुसमाचार सुना रहे हैं या बिजनेस खोल के रखे हैं? यीशु मसीह ने तो कहीं 11 लाख नहीं लिया। यीशु मसीह तो पैदल जहां जाना था पैदल चले गए। यीशु मसीह को जहां सुसमाचार सुनाना था वहां
यूहन्ना सिलास जितने भी लोग थे वो प्रेरित कहलाए, पैदल चल करके सुसमाचार को सुनाते चले गए, वे गाड़ी की कल्पना नहीं किए। लेकिन आज मैं और आप धन और दौलत लेकर के परमेश्वर के वचन को निकम्मा बनाते चले जा रहे हैं, बदनाम करते चले जा रहे हैं, जातियों में बदनाम करते चले जा रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते चले जा रहे हैं। हम सत्य को जाने, बाइबल बताती है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। बाइबल बताती है हेजकेल 13 उसका 9वां पद, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते हैं और झूठ मूठ भावी कहलाते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध क्या हुआ है, उठ गया है, उठ खड़ा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल की किताब उसका 13 अध्याय उसका 23वां पद में लिखता है, इस कारण तुम फिर ना तो झूठा दर्शन देखोगी और ना भावी कहोगी, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, वो हमको छुड़ाना चाहता है, हमको छुड़ाना चाहता है। दानियल की किताब में लिखता है, भावी ना कह सकोगे, भविष्यवक्ता के लिए सूर्य अस्त हो जाएगा। भविष्यवक्ता के लिए क्या हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा। तुम अपने आप को फिर भावी ना कह पाओगे। बाइबल बताती है मीका नबी की किताब उसका 11वां मीका नबी 3रा अध्याय उसका 11वां पद क्या लिखता है, उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं। क्या लिखता है, उसके प्रधान घूस ले लेकर के विचार करते हैं, याजक दाम ले लेकर व्यवस्था क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। रुपए लेकर भविष्यवक्ता अपने आप को भावी कहते हैं। हाँ, सारी व्यवस्थाओं को बदल देते हैं। परमेश्वर का वचन, आज मैं और आप किस मार्ग में चल रहे हैं, उन झूठे लोगों से, उस अंधकार में ले जाने वाले लोगों से बचें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सही शिक्षाओं को जानें और परमेश्वर की महिमा करें। भावी कहने वाले लोग झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं कि तुम्हारे घर में शांति है। जब भी एक भविष्यवक्ता आएगा आपके घर में, जब भी एक भावी कहलाने वाला या अपने आप को सामर्थी दास कहलाने वाला आएगा, आंख बंद करेगा और सबसे पहले ये देखेगा कि आपके घर में काली छाया है। बहन, आपके घर में बंधन है। अरे क्या बंधन है आपके घर में? बंधन ये है कि आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना। बंधन ये है कि आपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना। बंधन ये है कि आपने परमेश्वर की सुनने के बावजूद भी पराई चीजों के पीछे दौड़ते रहे। बंधन ये है कि आपने परमेश्वर को सुना और उसकी आज्ञाओं को तोड़ करके जादू टोना और भूत सिद्धि वालों के पीछे भाग गए। बंधन ये है। आपने यहोवा का सुना होता, परमेश्वर का सुना होता, तो घुटने के बल आ जाते, आपके जीवन की बीमारी यूं ही निकल जाती, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी प्रजा भटक जाए। जब मिस्र में कई श्रापें पड़ी, कई विपत्तियां आई, तब परमेश्वर इस्राएलियों को बचाए रखा और उनको विपत्ति में पड़ने नहीं दिया, क्योंकि वह परमेश्वर का वादा था। आज मिस्र की बीमारियां मेरे और आपके जीवन में काम क्यों करती है? क्योंकि हम भी वैसे ही हैं कि ओझों, जादू टोना करने वाले और नाना प्रकार के पीछे भागते रहे। इसलिए मिस्र की बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है और हम पाप के कारण गुलामी में फंसे रहते हैं। बाइबल बताती है, आखिरी पद मैं पढ़ करके बताऊंगा, गिनती 22 अध्याय उसका 18वां पद, कोई भी पढ़े। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, बालाक चाहे मेरे घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मान लूं। हम समझे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को किस रीति से देख रहे हैं। बालाक
जो इजरायली नहीं था वो कहता है, बिलाम कहता है कि बालाक मेरे घर को सोने और चांदी से भर दे तो भी मैं परमेश्वर यहोवा की बात से ना थोड़ा आगे जाऊंगा और ना थोड़ा पीछे जाऊंगा। सोच लीजिए, बिलाम ऐसा था। एलीशा के विषय में, नामान खोड़ी के विषय में हम देखते हैं, सोना और चांदी ले जाकर के कहता है तो एलीशा कहता है मुझे तेरे धन और दौलत से मतलब नहीं है। परमेश्वर के लोग जो सुसमाचार सुना रहे हैं, आप राज तभी करेंगे, आप राज्य तभी करने पाएंगे जब परमेश्वर की सुन करके आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। बाइबल की शिक्षाओं को गलत रीति से लोगों के बीच में ना डालें। इसीलिए बाइबल कहती है वे अपने लोगों को, वो एक व्यक्ति को अपने मत में मिलाने के लिए उद्याचल से लेकर के अस्ताचल तक उथल पुथल कर देते हैं, और जब वो व्यक्ति उस मत में शामिल हो जाता है तो उसकी दशा पहले से भी बद से बदतर कर देते हैं। आज हम परमेश्वर की पवित्र शिक्षा को जाने जो वचन मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर की ज्योति जो मेरे और आपके जीवन के लिए चमकी है। परमेश्वर आपको चंगा करने की सामर्थ रखता है, बस आपको अपना विश्वास परमेश्वर की तरफ करना है, उस कलवरी के तरफ देखना है जिस कलवरी के तरफ यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया ताकि आपकी बीमारी उस कलवरी पर से धूल धो दी जाए। उस कलवरी के तरफ आपको नजर उठाना है जिस कलवरी के तरफ यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, कांटों का मुकुट पहन लिया, पसली पर भाले खा लिया, हाथ और पैरों पे किल ठुकवा लिया, उसकी तरफ आपको नजर उठाना है। यह उद्धार का सुसमाचार यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दिया, और वो कल्याण यीशु मसीह के द्वारा संसार में आया। लेकिन उस समय भी बहुत से भरमाने वाले लोग थे और आज भी बहुत से भरमाने वाले लोग हैं। उस समय भी याजक पैसे के लिए अपने आप को बेच देते थे और अपने जीवन को पैसे के पीछे लगा देते थे। यीशु मसीह को खरीदने के लिए बेचने के लिए 30 चांदी के सिक्कों को दे दिया गया। हम इस बात को जाने, जब लोग यीशु मसीह को नहीं पहचाने तो उसके वचन को कैसे पहचानेंगे। आज मेरे और आपके जीवन की सत्यता यह है कि यीशु को पहचाने। यीशु पैसे के लिए जगत में नहीं आया, संसार की आवश्यकताओं को उसने वैसे ही ठुकरा दिया। जब शैतान ने उसकी 3 परीक्षाएं ली, भूख की परीक्षा ली, विभव की परीक्षा ली और उसके मृत्यु की परीक्षा ली, तब उसने उनको ठुकरा दिया। आज जाने हमारे जीवन में यही 3 बातें हैं, एक तो विभव, एक तो तर्क भूख और तीसरा एक संपत्ति और सामर्थ। और यही परीक्षाओं की बातों को लेकर के हमारे पास भावी कहलाने वाले भविष्यवक्ता पहुंच जाते हैं। समझे इन बातों को और परमेश्वर के उद्धार को जाने जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन का उद्धार करता है। परमेश्वर आपको इन वचनों के अनुसार आशीष दे और पवित्र आत्मा से भरपूर करे। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास आते हैं और हमारे पाप और अपराधों